हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे थे, जिसमें टेस्ट नंबर 1 हम लोग कल सॉल्व किए काफी अच्छे से, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आज इसका टेस्ट नंबर 2 है और ये टेस्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्राही, खरोष्टी एंड अरमाइजिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मौर्य अशोक के बारे में जान लेते हैं। जो अशोक है, मौर्य राजवंश का महान सम्राट है। कौन है? महान सम्राट थे। किस राजवंश के? मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे। इनका एक ये जो अशोक थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। पूछा जाता है हर एग्जाम में कि सॉरी, 1 मिनट। अशोक किस धर्म को मानते थे? तो ये बौद्ध धर्म को अशोक मानते थे। इनका अदर नाम अगर पूछ दिया तो देवनम प्री, इनका अदर नाम देवताओं का प्री बोला जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा और अपनी बेटी, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, बेटा का नाम था महेंद्र और संघमित्रा, तो इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये भी पूछता है किस शासक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा और अपनी बेटी को वो श्रीलंका भेजा था? तो ये होंगे अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में आप लोग इतना पता। और अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक बिंबिसार के पुत्र थे। और कलिंग युद्ध अशोक ने किया था। और कब किया था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के कौन से शिलालेखों में से पता चलता है? तो 13वें नंबर के शिलालेख से कलिंग के युद्ध के बारे में पता चलता है। तो ये इतना सारा फैक्ट आप लोग ध्यान में रखे रहिए। देखिए, कहने को एक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन प्लस आपको तैयार हुआ, 10 क्वेश्चन नया देखने को मिला। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि हाँ जो क्वेश्चन है बस हम लोग उसका आंसर देख ले हो गया, नहीं। अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दे दे। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए आएगा नहीं। इससे हट के अगर क्वेश्चन आ जाए इसी टॉपिक से, माने अशोक से, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। एक और बता दिए, खरोष्टी लिखी, जैसा कि हमें पता है आप लोग को कि हाँ हम लोग लिखते हैं दाएं से सॉरी बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन जो खरोष्टी लिपि की खासियत है, ये दाएं से बाएं लिखाएगा। ठीक है, ये दाएं से ऐसे बाएं लिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के प्राचीनतम प्रचमाट आहट सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? सबसे पहले जानने से पहले ये बताइए, आहट सिक्के किसे कहते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि आहट सिक्के किसे कहते हैं? तो आहट सिक्के जिसको मार के पीट के बनाया जाता है, ठोक के, और इसपे किसी भी वस्तु का या किसी भी जानवर का चित्र अंकित हो, तो ये आहट सिक्के कहलाते हैं। और आहट सिक्के किस धातु से बने होते हैं? ये चांदी के बने होते हैं। किस धातु के बने होते हैं? ये चांदी के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ के सही उत्तर चयनित। आपको इसको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसको सम्मिलित करके बताना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से। और देखिए, आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। देखो, हड़प्पा स्थल इधर इधर उनकी स्थिति है। कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? तो आपको बताया कल के क्लास में, कल के टेस्ट सीरीज में ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो काफी अच्छे से वहां पे मैं एक्सप्लेन की थी। तो आपको अगर जो बच्चा पहला क्लास देखा हो तो इजीली ये क्वेश्चन करने का कर लेगा। तो देखिए, जो रंगपुर है वो गुजरात में। कहा है? रंगपुर गुजरात में। जो कालीबंगा है, सॉरी, राजस्थान में। और राखीगढ़ी का है? हरियाणा में। मोहनजोदड़ो सिंधु, जो मोहनजोदड़ो है जो ये सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे देना चाहिए पाकिस्तान, इसको देना चाहिए। लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और जो आपको बता ले, कालीबंगा का नाम काले रंग की चूड़ियों से पड़ा था। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी की एक विशेषता क्या है, कल के क्लास में बताई थी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नान घर भी प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से भी। ठीक है, तो इतना ध्यान में आप लोग रखे रहिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इतना फैक्ट आप लोग को बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सूची 1 और फिर से सुमेलित करने वाला है। तो सूची 1 से को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो हम लोग का जो 4 नंबर का क्वेश्चन, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें पूछा है, ये संहिता जो हमारा वेद है, चार, आपको वेद पता है ना कितने हैं? तो 4 वेद है, उनके बारे में पूछा कौन सा वेद किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा ऋग्वेद किससे संबंधित है? सामवेद। और बता दीजिए, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और जो ये अर्थ वेद है, ये जादू टोना है, ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। और ऋग्वेद देवताओं की स्मृति है। सामवेद किससे संबंधित? सामवेद गायन से संबंधित है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो आखिरी जो बच गया उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
जो महाविभाषा जो बौद्ध धर्म दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो आपको बताना है किस बौद्ध परिषद की कृति है। ये चतुर्थ बौद्ध परिषद की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिलालेख में से कौन से एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलीमुख शिला राजादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता था। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त सेकंड में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, और जो इस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये बिहार के राजगीर में। कहा? ये बिहार के राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि जो चोल साम्राज्य है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो आगे बताइए कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किस शासक ने की थी? तो मैं बता दूं, चोल साम्राज्य है उसकी स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने। विजयालय ने की थी। ये फैक्ट पूछा जाता है जो 68 बीपीएससी के री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी विजयालय ने की थी। ठीक है, इसका फर्स्ट है, इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। और इसका सेकंड है, चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहां देखिए डिफाइन करने वाला, जहां एक्सप्लेन करने वाला जगह रहेगा, स्कोप रहेगा, तो मैं वहां पे जरूर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किससे निरूपित होता है? तो ये बताना है कि ये शब्द का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट है, अलाउचीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया गया था या किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मालिक काफू ने। अलाउचीन के बारे में मैंने कल ही बताया, ये अपने चाचा बोली अपने दामाद को मार के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, खिलजी वंश का एक काफी अच्छा शासक था। और ये बता दें, घोड़े दागने की प्रथा इसने स्टार्ट की थी, क्योंकि जब युद्ध हो रहे थे उस टाइम, तो घोड़े का अदला बदली ना हो, इस वजह से घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत इसी ने किया था। और जो सेना है उसको तनख्वाह दे, नगद तनख्वाह देने के भी ये ऐसे किसका निर्माण कराया था? इन्हें अल्लाई दरवाजा का नाम सुना? तो अल्लाई दरवाजा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। इसका रियल नेम, वास्तविक नाम क्या है? कल की क्लास में मैंने बताया था, जिस जो क्लास देखा है उसको पता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का रियल नाम क्या है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के सुलेखार का न्याय क्या है जिससे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूचियों और सूची टू को साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसको सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। तो आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क आसफजाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इनमें केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है उपयुक्त युग्म से कौन सा सुमेलित है। तो बताने से कौन सा सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल सी। तो जो केवल सी है, तृतीय कर्नाटक पेरिस संधि, वो संबंध इस सुमेलित है। ये पहला और दूसरा गलत होगा। और आप लोग, मुझे इसका होमवर्क है आप लोग के लिए कि आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछ देता है कभी कभी डेट भी, 1746 से 1748 यहाँ पे नीचे लिखते रहे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो ये कब्जा किया था दिल्ली में। किस पे? दिल्ली ने। थोड़ा सा 1857 की क्रांति के बारे में पता थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 1857 की क्रांति, उसका तत्कालीन कारण क्या था? जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, इनका तत्कालीन कारण। और जो ये विद्रोह था 1857 क्रांति, कहाँ से स्टार्ट होता था? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ये ध्यान में रखकर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और झांसी में इसका नेतृत्व किसने किया था? सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने। और वो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है सही क्या है।
तो ये ब्राह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एक ईश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधित अधिकार दिए जाने की मांग की और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनु अनुल्लंघनीय है। इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। और जो थोड़ा सा ये ब्राह्म समाज और राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के बारे में देखें तो जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन को सॉरी माना जाता है। और जो ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कर, लेकिन कब की थी इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। और दूसरा, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। और तीसरा है 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। तो इसको बताया कौन सा सही है कथन। ये तीनों सही है। जो बाल गंगाधर तिलक है वो एक क्या बोलते हैं उग्र नेता थे। उग्र गरम दल और नरम दल पता है आप लोग का, ये गरम दल के नेता थे। इनको भारतीय अशांति का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक आंदोलन की स्थापना की थी जिसको हम लोग बोलते हैं होम रूलिंग आंदोलन। इसकी स्थापना कब की थी और कहाँ की थी, क्या आप लोग पता है? काफी पूछा जाता है। ये की थी 28 अप्रैल 1916 में। कहाँ की थी? पुणे में की थी। कहाँ की थी? पुणे में की थी। और इन्हीं के साथ एक एनी बेसेंट नाम की लेडी है, उन्होंने होम रूल लिंग की स्थापना, उन्होंने भी होम रूल लिंग की स्थापना की थी। लेकिन कहाँ की थी होम रूल लिंग की स्थापना? सॉरी मैंने इसके पहले आंदोलन बोल दिया, लेकिन होम रूल लिंग होगा, सिली मिस्टेक। तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लिंग की स्थापना कहाँ की थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन क्या पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक ने किस लिंग की स्थापना, तो होम रूल लिंग की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पुणे में की थी। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 में। जो बाल गंगाधर तिलक है वो गरम दल के नेता थे। इनको अशांति, भारतीय शांति का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इतना फैक्ट आप लोग यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, तो इसको क्रम में सजाना है कि कौन सा क्रम था। जो अखिल भारतीय मुस्लिम के संघ, मुस्लिम लीग हुआ था हमारा गठन 1906 में, ठीक है। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। से ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो दूसरा आगे होगा, फिर पहला होगा, तो ये इसका राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ये तो सही है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम का आरंभ किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम होगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा, अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा शुरू किया था। तीसरा नहीं हुआ, पहला दूसरा से खेड़ा नहीं, उन्होंने चंपारण किया था। पहला और दूसरा सिर्फ होगा, तो डीएससी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 2 4 मीन्स ऑप्शन सी इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, 22वां नंबर का क्वेश्चन है, वेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो आपको बताना है किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये पाई जाती है कुड़प्पा समूह की चट्टानें। अगर पूरे सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी होती है? आर्कियन समूह की चट्टानें। इसमें जीवाश्म नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो पूछ देगा कि किन क्रमों के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता? आर्कियन समूह की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, सबसे प्राचीन चट्टान है। फिर अगर धारवाड़ समूह की चट्टानें भी, तो धारवाड़ समूह की चट्टानें आर्कियन के बाद है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। और फिर धारवाड़ के अपर्दन रूपांतर कुड़प्पा समूह की चट्टानें भी, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर सी होगा। अब थोड़ा सा वेनगंगा और गोदावरी की बात करते हैं। जो गोदावरी है दक्षिण भारत की नदी है। कौन सा? दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, त्रिवकेश्वर बंगाल की यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और ठीक है, दक्षिण भारत की नदी है। कहाँ की नदी है? दक्षिण भारत की नदी है। और वेन गंगा इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी गंगा? वेन गंगा, पेन गंगा। इसी तरह तो थोड़ा सा गंगा गंगा लास्ट में आता है, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए कि गंगा की साइड नहीं। वेन गंगा, पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है? तो आपको बताना है निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम सेल समूह है।
तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, आर्कियन तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी मैंने ऊपर बताया भी चर्चा के निम्न निम्न हिमाल निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो ये घाटी को कहते हैं दून। जैसे कि आपको पता है जो हमारा हिमालय है धनुषाकार है, धनुषाकार ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। और सबसे पहले पाया जाता है महान हिमालय, जिसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं या हिमाच्छादित भी कहते हैं, महान हिमालय। फिर इसके बाद आएगा हिमाचल, जिसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। फिर आएगा शिवालिक, और महान हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय होगा। कौन सा हिमालय होगा? ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, जास्कर और लद्दाख ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। तो आपको बताना है 11 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम है। तो आपको बताना है जो उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन श्रृंखला पहले पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, क्या आप लोगों को पता है सबसे पहले कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर होगा सी। तो सबसे पहले आएगा काराकोरम। आपको पहले ही बताया काराकोरम वो ट्रांस हिमालय का भाग है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर उसी में आएगा लद्दाख, उसी में आएगा लद्दाख, हाँ, जास्कर। फिर पटकाई बूम पूर्वोत्तर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। तो इधर झील और झीलों के प्रकार है, कौन सा झील किस प्रकार का आपको सम्मिलित करें। इसका राइट आंसर होगा ए। और आप लोग अपना यहाँ से कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो आपको बताना है किन क्षेत्रों में 200 से ज्यादा वर्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा 28वां का बी, केवल 1, 3 और 4। पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ से मानसून आता है, पहाड़ के सारे ऊपर उठ के वर्षा करता है। ठीक है, पश्चिमी घाट। फिर होगा उत्तर पूर्व उप हिमालय क्षेत्र सबसे ज्यादा। फिर मेघालय की पहाड़ियां, यहाँ पे सबसे। और जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा वहां समझिए लेटराइट मृदा पाई जाती है। जहां पे समझिए ना 200 सेंटीमीटर से उच्च वर्षा बोल रहा है कि ज्यादा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, तो वहां पे बिना कुछ सोचे समझे बस बोल दे यहाँ पे लेटराइट मृदाएं पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेक्स किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि मोनेक्स का किससे रिलेटेड है। तो ये मानसून प्रयोग से। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो आपको बताना है भारत में सबसे ज्यादा द्वितीय नंबर पे या दूसरे नंबर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है लाल मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। और सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। कितने परसेंट भाग पे? 24% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा को किस नाम से को जाना जाता है? काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लेटराइट मृदा, जहां 200 से ज्यादा वर्षा, बहुत ज्यादा ताप, ज्यादा वर्षा, वहां बिना सोचे समझे आप लोग बोल रहे लेटराइट मृदा यहाँ पे होगी। ठीक है, कपास के लिए काली मृदा काफी उपयोगी है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो काली मृदा, एक और बता दें आप, देखिए जैसे जैसा फैक्ट मुझे याद आ रहा है वहां आपको बता, सोच रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में आप लोग कई सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से कंप्लीट करा। जो काली मृदा है वो दक्कन के पठार पे ज्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र के साइड में। नेक्स्ट है, सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची को फिर भी सम्मेलन, यहाँ पे आपको बताना है सम्मेलन करने वाला है। सिंचाई शक्ति परियोजना और नदी, कौन सी परियोजना किस नदी में। तो आपका 31वां नंबर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। तो आपको बताना कौन सा इसमें एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स्लैम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलवायुओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भी सुमेलित नहीं पूछा था। इसका राइट आंसर होगा ए, एक और दो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात होगा हमारा पुडुचेरी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपको बताना है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये होगा आपका
मूल अधिकार है अल्पसंख्यक समिति, तो अध्यक्ष है, तो इसके जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सुमेलित नहीं है, इसका जो राइट आंसर है इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लीजिए, हर बार पूछा जाता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। को यहाँ पे प्रारूप समिति का था, प्रारूप समिति के कौन थे बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित की, तो बताएं कौन सा राज्य सबसे पहले बना है, जिसको आपको बताया, तो 38 का सी होगा। ठीक है, पहले आगे असम, असम की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, फिर इसके बाद से आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और फिर आएगा हमारा मणिपुर, मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। और फिर आएगा मिजोरम, मिजोरम की स्थापना की बात करते हैं, वो भी 21 जनवरी 1972 थी, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट के चलो बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं था, आपको बताना है कौन सा मूल अधिकार। आपको बता दें, जब हमारा संविधान बना था, जो हमारा मूल संविधान, उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। लेकिन अभी जो हमारा मूल फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ 6 है। इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। और कौन कौन सा 6 है, तो समानता का अधिकार है किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30। और संपत्ति का जो अधिकार 31 में था उसको हटा दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है। तो इसमें से कौन सा आप लोग समझिए, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना इसका राइट आंसर होगा। तो राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल में, 52 आर्टिकल बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हुआ। राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल में आएगा, 61 के अंदर आएगा। ठीक है, 61 के अंदर। और जो महाभियोग किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर बताना है कि 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, तो किस आर्टिकल में, तो इसका राइट आंसर होगा 160 में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए, तो भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में है, 214 और 215 बोलता है एक अभिलेख न्यायालय, 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जब, बताइए जब, कब किया जाएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित, जो पुंछी आयोग है उनकी रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के संबंध सुधारने से संबंधित है। और ये कब लाएगा, तो पुंछी आयोग बता रहे हैं 2007 बना था, या 2005 में ही था। ठीक है, 2005 में बना था, लेकिन इसको हमको लागू किया था 2007 में। ठीक है, तो इतना भी आप लोग यहाँ से फैक्ट देखते रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं, तो आपको बताना इसमें से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो अगर बता दें, जो हमारा भाग है, जो हमारे जैसे जो हमारी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूची आपको मैं बताई थी, इसमें से अनुसूची 7 में संघ और राज्यों के जो बीच है शक्तियों का बंटवारा किया गया। उसमें 3 सूचियां बनाई गई है, जिसमें उसमें संघ सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। कौन सी समवर्ती सूची बनाई है, तो कुछ जो संघ सूची में इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ सूची सिर्फ वो केंद्र के पास है, राज्य सूची में राज्यों के पास है, समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों के पास है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो टकराव की स्थिति में संघ का ही कानून मान्य होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो आपको बताने से कौन सा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा भूमि। नेक्स्ट है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर की गई थी, तो ये की गई थी सरकरिया आयोग। ठीक है, किसकी आयोग, सरकरिया। कौन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्थापना, ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट है,
स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन सा संपन्न करवाता है? तो आपको बताना है स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न, ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। इस बार के यूपी पीसीएस के एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। और निर्वाचन आयोग बताया संविधान के किस आर्टिकल, तो 324 आर्टिकल में भाग कौन सा है, भाग 22 में, तो ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना कौन सा सही है। पहला, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद पर ग्रहण करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। सही पूछे ना जो सही होता है, हाँ, तो ना तो एक ना तो दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, केवल दो सही है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसका अर्थ बताना क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य। मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, जब हम दो लोग मिलके, मैं और मेरे पापा मिलके इस खेत में काम करते हैं, मीन्स फसल उगाते हैं, जो भी काम करते हैं, ऐसे हमें 50 कुंटल गेहूं प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग काम किए, 50 कुंटल गेहूं प्राप्त हुआ, और फिर इसी में हम लोग पूरी फैमिली लग जाए, फिर भी उत्पादन 50 का 50 ही रहे। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करना होता और कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, बिल्कुल बेनिफिट होता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जितना चीज रहेगा उतना ही उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य और माइनस मूल्यह्रास क्या कहलाता है। तो आपको बताना, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। तो जो जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय जो है, या सकल राष्ट्रीय आय, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाए, इसलिए इसको ज्यादा हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी। कहीं पे बच्चों को जीडीपी या जीएनपी समझने में, या प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय समझने में बहुत दिक्कत होता है, इतना टेक्निकल वर्ड हो तो बहुत लोग को दिक्कत होता है, हिंदी माध्यम के बच्चों को। तो बहुत इजी तरीके से मैं एक सेपरेट वीडियो, बहुत छोटा वीडियो लेके आऊंगी। नेक्स्ट हम चले 54, भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर प्राप्तियां तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आवर ड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, इसका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये ग्राहक को चालू खाते में से किसी एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही बताना है, पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। पौधों का स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 57 नंबर का ए, केवल एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एक अग्निशमन कर्मचारी जो तीव्र गति से बहुत तब मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इस न्यूटन के किस गति के नियम के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है किस नियम के अंतर्गत, ये तृतीय गति का, न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, 3 लॉ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है। तो आपको बताना है पौधों में जो पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये परासरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का राइट आंसर क्या आंसर होगा, 400 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे एक्सप्लेन करना मैं वहां पे करते चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं, थेलोपाइटा समूह के पौधों में जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। और सेकेंड है, मांस तथा लिवरअट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम असली पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते थे। इसका बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिर्फ 2 और 3, इसमें से 2 और 3 सही हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विस्तृत हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, बताए इस प्रभाव को क्या कहा जाता है। इस प्रभाव को टिंडन प्रभाव का, आप लोग 10th में क्लास में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है
किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव में पूर्णतः डुबाकर वस्तु की प्लवन या तैरने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व का बराबर होना चाहिए। और द्रव में आसन अस्तर डुबाकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है हमारा 65 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरण ने विकसित किया था? इसने किसने इसकी थ्योरी दी थी, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी। धातु को संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तित करना, ये सेकेंड इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो आपको पता है किस कारण ध्वनियां तेज और धीमी सुनाई देती है? तीन में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतरसत्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो बताना किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट थॉमस एडिसन। लेकिन इसको मुझे गलत लग रहा है, इसको एक बार चेक करिए। क्वेश्चन छोड़िए, मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, इसको छोड़िए, मुझे गलत लग रहा है, क्या पता। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। और सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है बताइए? सबसे तेज किस में होता है? लाल रंग में होता है। और सबसे धीरे किस में होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? किस सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक? ये करता है पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता? तो बताइए कौन सा विटामिन हमें सपनों को देर तक याद रखने में सहायता करता है? ये करता है आपका विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस जगत के जीवों को खुला परिसंचरण ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो बताइए किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है? ये होगा हमारा मोलस्का समूह, ठीक है। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक सही है। तो इसका राइट आंसर होगा काला कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलता है, क्योंकि आपको पता है जो काला कपड़ा है वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है, इसी वजह से। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आपको इस पे विचार करना, बताना कौन सा सही है इसमें से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। दूसरा और तीसरा सही है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अभिरंजन चूड़ का उत्पादन हेसेन क्लेवर संयंत्र में होता है। नेक्स्ट है, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए, एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित जंग लगना होता है, क्यों? आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 और 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम और सबसे न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा? तो ये होगा 60 वाट के बल्ब का। नेक्स्ट है, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बताइए ये उत्तक क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, नाम से पता चल रहा है, दृढ़ोत्तक उत्तक, दृढ़ोत्तक उत्तक, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, आपको पता है जो पीएच विलयन किसे कहते हैं? ये देखा जाता है कि स्केल पे कि कौन सा विलयन अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, 7 से अधिक है क्षारीय, अगर 7 है तो उदासीन है, ठीक है। चलिए देखें, स्पेसिस 1 क्या है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रथम निजी अनारक्षित यान। निम्न में से किसका मिलान गलत है? आपको बताना है इसमें कौन सा मिलान इसका गलत होगा। तो राइट आंसर का डी होगा, यूएस ओपन। ओ,
20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 87वां का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा नागोया में। कहाँ होगा? नागोया में। ठीक है। किस राज्य में भारत के पहले मॉन्की पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो सबसे पहले मॉन्की पॉक्स कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया भारत में, केरल में। ठीक है। और मॉन्की पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस से संक्रामक रोग है? ठीक है। किसने दुनिया में किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित की है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है, बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति की को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसका। ये उत्तराखंड होगा। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? ये पदक जीते थे 22 टोटल। T20 इतिहास में 500 डार्ट बाल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, ये होगा। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार। एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बताने से किसे सम्मानित किया था? अरुणा कुमार झा को सम्मानित। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगाइएगा, इसको पूछ सकता है। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान। नेक्स्ट है, इसका राइट 99 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 36वां। और लास्ट क्वेश्चन है, 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? जो 17वां G20 सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित ये किया गया था? इंडोनेशिया, बाली के इंडोनेशिया में। तो यहीं पे हम लोग का जो 100 क्वेश्चन है खत्म हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेस्ट नंबर 3 में। और आज टेस्ट नंबर 2 था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट